हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम फिर से तैयार हो चुके हैं आप सभी के साथ बिहार पुलिस की खबर को लेकर। काफ़ी दिनों से इस चैनल पर बिहार पुलिस की कोई अपडेट नहीं आ रही थी, तो अब डेली कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो में कुल 3 अपडेट पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है दरोगा और सार्जेंट का रिजल्ट को लेकर है, जो 2019 में 2446 पदों पर बहाली आई थी। तो इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और तीसरी अपडेट जो है संविदा चालक सिपाही को लेकर है, जो 2010 से अभी तक सेवा में है। शायद ये अपडेट आप सभी को बुरी भी लग सकती है, पर आयोग की जो अपडेट आती है उसके अनुसार तो चलना ही है। और लास्ट जो अपडेट है बीपीएससी 65वीं मेन का रिजल्ट को लेकर। तो बारी बारी से सभी अपडेट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर बिहार पुलिस से जुड़ी सभी अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दरोगा और सार्जेंट की रिजल्ट के बारे में। अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में काफ़ी सारी खबर फैलाए जा रहे हैं कि दरोगा का रिजल्ट आज होगा जारी, तो आज रात को होगा जारी। खैर कोई नहीं, ये सब तो होते रहते हैं। पर यहाँ देखिए, जो हिंदुस्तान पेपर से आया हुआ है, दरोगा और सार्जेंट का रिजल्ट एक सप्ताह में आएगी। दोस्तों इसकी बहाली की प्रक्रिया 2019 में ही शुरू की गई थी। 2446 पदों पर यह वैकेंसी आई थी, जिसमें करीब 6 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे और इसमें से करीब 5.25 लाख अभ्यर्थी शामिल भी हुए हैं। तो यहाँ देखिए इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है। बिहार पुलिस को हफ्ते भर में नए दरोगा और सार्जेंट मिलेंगे, साथ ही कारा एवं सुधार सेवाओं को नए सहायक जेल अधीक्षक भी मिलेंगे। तीनों पदों के लिए हुई संयुक्त परीक्षा का परिणाम हफ्ते भर में आने की संभावना है। दोस्तों ये जो 2446 पदों पर बहाली आई थी, जिसमें दरोगा और सार्जेंट के साथ साथ सहायक जेल अधीक्षक के भी पद थे, तो इसकी रिजल्ट जो है हफ्ते भर में जारी कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है बिहार में दरोगा और सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। बिहार पुलिस और कारा एवं सुधार सेवाओं के अधीन दरोगा और सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली होनी है। इनमें भूतपूर्व सैनिक कोटे से सहायक जेल अधीक्षक के 42 पद पर चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को हुई थी और इसमें करीब 5.85 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम 28 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। कोरोना के मद्देनज़र लगाई गई लॉकडाउन और बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य परीक्षा में विलम्ब हुआ। कई बार तारीख तय करने के बाद इसे स्थगित करना पड़ा और आखिरकार में जाकर कई छात्रों के विरोध के बाद जो है 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। और जो है जनवरी में जो है इसका रिजल्ट यानी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिया गया था। यहाँ देख लीजिए, इसी वर्ष 15 जनवरी को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। सबसे आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। हालांकि शारीरिक परीक्षा के दौरान ही आयोग के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गए, लिहाजा रिजल्ट तैयार करने का काम प्रभावित हुआ। सूत्रों के मुताबिक दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक का रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। हफ्ते भर में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसकी रिजल्ट जो हफ्ते भर में जारी कर दी जाएगी और जैसे ही इसकी रिजल्ट की कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं संविदा चालक सिपाही की। दोस्तों ये बहाली जो है 2010 में आई थी और अभी जो है 2021 है, करीब 10 साल के बाद ये खबर निकल के आ रही है कि अब इसकी सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, डिटेल में जान सकते हैं। संविदा चालक सिपाहियों की सेवा जुलाई से होगी समाप्त। और यहाँ देखिए बिहार पुलिस में संविदा पर कार्यरत चालक सिपाही की सेवा समाप्त की जाएगी। 31 जुलाई तक इनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। आईजी कल्याण के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार पुलिस में संविदा के आधार पर नियुक्त चालक सिपाहियों की संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब किसी भी परिस्थिति में संविदा चालकों को 31 जुलाई के बाद मानदेय नहीं दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी भी 31 जुलाई के बाद नहीं दी जाएगी। संविदा पर चालकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2010 में निकाले गए विज्ञापन की शर्तें के तहत संविदा समाप्त करने से 1 माह पूर्व नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी संविदा चालक को नोटिस प्राप्त कराकर संविदा समाप्त करते हुए मुख्यालय को अवगत कराएं। दोस्तों जो भी चालक सिपाही है जो 2010 से अभी तक कार्यरत है, तो उनकी सेवा जो है अब समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें एक नोटिस भी दे दी जाएगी, क्योंकि ये बहाली जो है संविदा पर की गई थी
और संविदा की बहाली केवल 3 साल के लिए होती है और यहाँ जो है 10 साल होने के लिए जा रहा है। और इस बहाली को जो है स्थगित करने का क्या रीज़न है यहाँ दिया हुआ है। पिछले दिनों बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर चालक सिपाही की अस्थायी नियुक्ति की गई है। इसकी ट्रेनिंग भी लगभग पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि संविदा पर बहाल चालक सिपाही की सेवा समाप्त करने की बड़ी वजह इस पद पर अस्थायी नियुक्ति होना है। तो आप सभी का सेवा समाप्त करने की वजह यही है जो नई बहाली हुई है। देखिए आप सभी के लिए आगे क्या अपडेट आती है। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब चलिए तीसरी अपडेट की ओर। और तीसरी अपडेट जो है 65वीं बीपीएससी मेन का रिजल्ट को लेकर है। और यहाँ बताया जा रहा है इस माह के अंत तक आएगा 65वीं बीपीएससी मेन का रिजल्ट। जून के अंत तक 65वीं बीपीएससी मेन का रिजल्ट आएगा। इसमें रिक्तियों की बात करें तो 550 है और लगभग 1500 अभ्यर्थी जो है इसके लिए साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। अगस्त में इसका साक्षात्कार होने की संभावना है। अभी जो स्थिति है कोरोना की, अगर यही बनी रही तो सितंबर तक जो है इसका रिजल्ट आ सकता है। और जो है 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी है जो 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन अंतिम चरण में असफल हो गए। ऐसे छात्रों का 65वीं बीपीएससी पर अधिक ध्यान लगा हुआ है। और यहाँ जो है 64वीं की तुलना में कट ऑफ मार्क्स अधिक रहेगा। यानी 65वीं मुख्य परीक्षा में 64वीं की तुलना में कट ऑफ मार्क्स की अधिक होने की संभावना है, क्योंकि 64वीं मुख्य परीक्षा में रिक्तियों की संख्या 1465 थी और लगभग 4000 रिजल्ट आया था। वहीं 65वीं की बात करें तो इसमें जो है 1500 रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या 64वीं के आधे से भी कम है। इसलिए जो इसकी कट ऑफ अधिक रहेगी। इंजीनियरिंग और मैथ पृष्ठभूमि के छात्रों के 64वीं में अधिक बेहतर करने के कारण 65वीं मुख्य परीक्षा दिए मानविकी के कई छात्र आशंकित है कि कहीं यह रिजल्ट भी उसी दिशा में नहीं चले जाए। दोस्तों ये थी 3 महत्वपूर्ण अपडेट। और आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।